This one mistake will absolutely ruin your board result. And I'm not only talking about 10th के boards वाले but also to 12th के boards वाले. जो मेरे seniors हैं obviously उन लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट अगर तुम्हें नहीं पता है so you can watch this video. and जो 10th में boards पहली बार दे रहे हैं उन्हें तो ये देखना है ही. In fact ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये हर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. लाइक तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी, तुम्हारे 9th के हैं, 10th के, 11th के, 12th के, नहीं तो छोटी क्लासेस के हैं, तुम ये वीडियो देख सकते हो बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही नहीं है बट ये सब तरह के एग्जामिनेशन के लिए है. सो हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज मी जिया. मैं निकलती से टेबल को यूँ करा तो मेरा पूरा कैमरा हिल गया. सो मिस्टेक, हाँ तो मिस्टेक क्या है जिस चक्कर में तुम लोगों को लगेगा कि हाँ तुमने अपना एग्जाम जो है वो अच्छा दिया है, ठीक है, एंड उस टाइम तुम्हें लगेगा हाँ यार मेरे 90+ आ जाएंगे, नहीं तो 80+ आ जाएंगे, जो भी तुम्हारा गोल होगा उस टाइम पे कि लाइक हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लाइक जितना हमने पढ़ा था हमने कर दिया, राइट. एंड देन यू रियलाइज मतलब जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा देन यू आर गोइंग बी लाइक अरे मेरे मार्क्स कट गए, मेरे मार्क्स कहाँ कट गए. सो ऐसी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने किसी और चीज़ के बारे में बात करी थी, तो तुम वो जाके देख सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग मिस्टेक जो सब करते हैं, लाइक सब इन द सेंस ऑलमोस्ट सब, जिनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि ये गलती कर रहे हैं. क्योंकि ये गलती जो होती है ना, ये कोई बताता नहीं है कि यार तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, बट टीचर्स इस पर मार्क्स जरूर काट देते हैं, ठीक है. सो मेरे को ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स जस्ट गेट टू द पॉइंट. सो वो मिस्टेक ये है दैट यू गाइज राइट योर आंसर्स. ओके, एक तो तुम्हारी स्पीड ठीक नहीं है, ठीक है, तुम स्पीड धीरे धीरे लिखते हो. तुम्हारा पेपर जो है 3 घंटे का खत्म कब होगा, खत्म होने में ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है. 3 घंटे में नहीं हो पा रहा है अभी, तो अगर 3 घंटे से पहले भी हो रहा है तो 5-10 मिनट पहले हो रहा है, 15 मिनट पहले हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे नहीं चलेगा. दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, बट दिस इज ऑल्सो मिस्टेक जो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना होगा. एंड उसे कैसे करना है वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तुम जाके चुपचाप वो वाली वीडियो देख लो. सो अभी लेट्स गेट टू द पॉइंट. तुम्हारा जो एग्जाम है, पहली बात तो अगर तुम्हारा 3 घंटे में नहीं हो रहा है ना, तो ट्राई एटलीस्ट 2.5 घंटे में तुम्हारा पेपर खत्म हो. समझ आई, 2.5 घंटे में खत्म होता है. उसके बाद तुम्हारा जो ये आंसर शीट है एक तरफ और तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है एक तरफ. देखो जो मैं टिप दे रही हूँ ना, वो करने के 2 तरीके हैं. एंड मेन टिप जो है वो है रिविजन. ओके, तुम्हें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करने हैं अभी, बट तुम जब एग्जाम दे रहे होगे तो वहाँ भी रिवीजन करनी है. वहाँ कौन सी रिवीजन करनी है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट वाली रिवीजन जो नोटबुक से करोगे रिवीजन. आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर शीट में तुमने क्या लिखा है वो वाली रिवीजन. उसे रिवाइज करना. रिवाइज इन द सेंस तुम्हें याद नहीं करना है तुमने क्या लिखा है, तुम्हें पढ़ना है तुमने क्या लिखा है. एज अ टीचर तुम्हें ये प्रिटेंड करना है दैट तुम पूरे टाइम, आई थिंक बचपन में सब ने ही करा है ये, मैंने भी बहुत करा है. बचपन चल रहा है बट इन द सेंस लाइक व्हेन वी वर यंगर, 7-8 साल के, 10 साल के, सारी कॉपीज खोल लेती थी और उसे एज अ टीचर चेक करती थी. रेड पेन लेके या जो भी पेन लेके एक टीचर के पर्सपेक्टिव से चेक करती थी, उसमें गलतियाँ निकालती थी, स्पेलिंग मिस्टेक निकालती थी, ये निकालती थी कि ये पॉइंट तो रह गया, ये पॉइंट तो रह गया. तो अगर तुम एज अ स्टूडेंट ना सोच के एज अ टीचर सोचोगे ना कि अगर तुम टीचर होते तुम ये कैसे चेक करते, फिर तुम अपना पेपर दोबारा देखोगे जो तुमने कर लिया, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मार्क्स कहाँ कटते हैं. फिर तुम्हें समझ आएगा कि इसमें ये भी और पॉइंट ऐड हो सकता था. हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने 5 पॉइंट लिख दिए, पर तुम्हें उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे नहीं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश भी, हिंदी भी, SST भी. मैथ्स में जो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं उसमें तो पॉइंट वाला कोई सीन ही नहीं होता. साइंस में भी तुम्हारा टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, कोई खिचड़ी नहीं पकी होनी चाहिए, वरना मार्क्स नहीं मिलते हैं. साइंस में, मैथ्स में यू नीड टू द पॉइंट आंसर्स. आई मीन साइंस में यू नीड टू द पॉइंट आंसर्स, कीवर्ड्स अंडरलाइन, ठीक है. उसके बाद मैथ्स में, हाँ साइंस में यू ऑल्सो नीड एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जहाँ भी तुम बना सको छोटा मोटा डायग्राम कुछ, अगर इवन इफ इट्स नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम पेंसिल से साइड में, ताकि टीचर को लगे, जो चेक कर रहा है उसे लगे कि हाँ इसको आता है. तुम थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दोगे ना, जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे तुम्हारा क्वेश्चन, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दोगे ना, दिस विल क्रिएट एन इम्प्रेशन कि तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, तुम्हें आता है, तुम और लिख सकते थे, एंड तुम्हें मार्क्स मिलेंगे. आई एम नॉट सेइंग कुछ भी लिख दिया, नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुम्हारा सिलेबस में तुमने कुछ नहीं करा है तो तुम्हें क्या करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट तुमने सब कुछ कर लिया है, तुम अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अभी क्या करना है. मैं वो वाली टिप्स दे रही हूँ. ये टिप्स उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अब तो कुछ करा ही नहीं है एंड दे आर थिंकिंग कि हम ये मिस्टेक ना कर दें. तुम्हें मिस्टेक करोगे कैसे, तुम एक्स्ट्रा कैसे लिखोगे जब तुम्हें पहले ही नहीं पढ़ा. तुम पहले के ही 5 पॉइंट नहीं लिख पाए, छठा तो क्या ही लिखोगे. तो तुम पहले जाके पढ़ाई करो, उसके बाद ही वाली वीडियो देखना. ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने पढ़ाई कर ली है या फिर इनकी होने वाली है, सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दिए हैं या प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आए हैं, इवन तो यू गाइस स्टडीड अ लॉट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्री बोर्ड 2, क्योंकि प्री बोर्ड 1 के टाइम तो ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है. प्री बोर्ड 2 के टाइम उनको ज़रा वो लगता है कि अब तो पढ़ लेते हैं यार, अब तो टाइम नहीं बचा. तो अब प्री बोर्ड 2 के टाइम पे अब तुमने पढ़ा, तुम्हें हो सकता है किसी के मार्क्स मिल गए हो सकता है किसी के अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हो सकता है किसी के होके खत्म हो गए हो, ठीक है. आई डोंट नो बिकॉज प्री बोर्ड्स का तो स्कूल ही डिसाइड करता है, तो उसका तो कोई डेट शीट मेरे पास है नहीं. जनरल वीडियो बना रही हूँ. तुम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखोगे कुछ, तुम ये इंप्रेशन क्रिएट नहीं करोगे एग्जामिनर पे कि तुम्हें और आता है, इसलिए हम एटसेट्रा लगाते हैं. मतलब ये तो तुम्हें और मुझे पता है कि एटसेट्रा इसलिए लगाया बिकॉज हमें और नहीं आता था, बट एग्जामिनर को ये लगेगा ना कि हाँ इसे और आता था, बट ठीक है
इतने में कर दिया। यू अंडरस्टैंड द थिंग ना। तुम्हें एग्जामिनर के जो एग्जामिनर नहीं, सॉरी मतलब एग्जामिनर बोल रही हूँ, जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है उस टीचर के हिसाब से तुम्हें देखना है कि तुमने कैसा पेपर लिखा है। एंड ये एक्स्ट्रा पॉइंट की बात होगी जो मोस्टली लोग नहीं करते। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 ही पॉइंट लिख के आ जाएंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो कम से कम 8 पॉइंट होने चाहिए, तुम्हें पता है। अगर तुम्हारी टीचर ने या किसी भी टीचर ने ऑनलाइन नहीं बताया, किसी भी स्टडी मेटेरियल ने नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 8 से 9 पॉइंट होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। एंड अब तुम इतने पॉइंट्स लाओगे कहाँ से? तुम इतने पॉइंट्स यहाँ से लाओगे कि तुम, पहली बात तो अगर कोई एक बड़ा पॉइंट है ना, तुम उसे ब्रेक डाउन करके 2 या 3 पॉइंट में बनाओगे। एंड उनमें एक एक पॉइंट में एक एक मेन कीवर्ड होगा और उसे हाईलाइट करते जाओगे, समझे? आई एम नॉट जस्ट सेइंग कीवर्ड लिख दोगे, सेंटेंसेस यूज़ करोगे, पूरी बात समझाओगे, बट ब्रेक डाउन करोगे उसे। एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स, मतलब स्टेप के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिख सकते हो ना, उतने में लिखो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी बात हो गई, ये हो गया। अब तुमने लिख लिया सब कुछ, ठीक है, तुमने एक्स्ट्रा भी लिख दिया। अब वो सब हो गया, उसके बाद भी मार्क्स कहाँ कटे? अब तुम पता ही नहीं तुम्हारे मार्क्स कहाँ कटे। अब मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे पता चले मार्क्स कहाँ कटे, और तुम वो जो मिस्टेक है वो ठीक कर लो। दैट इज रिविजन, जिसकी मैं बात कर रही थी अभी। तुम्हें अपना आंसर शीट जो है वो रिवाइज करना है। अब वो कैसे करना है, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है दैट तुम्हारा पूरा पेपर हो गया, 2.5 घंटे में तुमने खत्म करा अपने पेपर। अगर नहीं हो रहा 2.5 घंटे में, तो आई वॉन्ट कि तुम्हारा 2.5 घंटे में खत्म हो। सैम्पल पेपर्स करो, टाइम लाइक वो टाइमर लगा के करो, ठीक है। टाइमर नहीं लगाना है तो घड़ी के सामने बैठो, नहीं तो घड़ी अपने सामने रखो, और उसके बाद उसमें टाइम देख के अपना कंप्लीट करो। पहले वो करो, क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगर लास्ट में तुम एमसीक्यू करना चाहते हो तो वैसे करो, नहीं तो तुम पहले एमसीक्यूज करके ख़त्म कर दो, नहीं तो एमसीक्यूज की जगह छोड़ दो, 20 वो छोड़ दो, उसके बाद से अपने लिखने शुरू कर दो, जगह छोड़ दो उस सब की, जो तुम्हें नहीं आ रहा है उस सब की जगह छोड़ते जाओ, एंड लास्ट में उसे करना। बट किसी कैसे भी करो, किसी भी मेथड से करो। आई वॉन्ट कि तुम्हारा 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो एंड यू हैव 30 मिनट्स। उन 30 मिनट्स में यू गोना थिंक कि हाँ, तुम्हारा ब्रेन ना फिर रिलैक्स होएगा। अभी तुम हबड़ तबड़ में लिख रहे थे, ठीक है, अब तुम्हारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स होएगा कि मेरा पेपर हो गया है एंड अभी आई स्टिल हैव 30 मिनट्स। ओके, तो तुम वो पैनिक मोड से बाहर आ गए। देखो, तुम्हें माइंड गेम खेलने हैं, ठीक है, तुम पैनिक मोड से बाहर आ गए। अब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। नहीं हो, ठीक है, 2-3 मिनट ब्रेक, तुम आराम से पानी पियो या हेड डाउन करो या जो तुम्हें करना है करो भाई, वॉशरूम जाओ। उसके बाद तुम अपना माइंड फ्रेश करके आते हो। उसके बाद तुम अपना क्वेश्चन पेपर दोबारा रखोगे सामने और आंसर शीट दोबारा रखोगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर तुम 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हो बीच में, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि तुम पेपर लिखते वक्त 2-3 मिनट का ब्रेक लो, नहीं। तब तुम्हारा जो मोमेंटम है वो छूट जाता है, तुम बीच में भूल जाते हो कि मैं क्या लिख रहा था या क्या लिख रही थी। हैपन्स विद मी टू, आई नो द सिचुएशन। यू डोंट हैव टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन के बीच में करना है, लाइक ये पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया एंड फिर 2 मिनट का ब्रेक लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम एक आंसर लिख रहे हो, उसे आधा लिख लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर बाद में आधा लिख रहे हैं, ऐसा मत करना। मोमेंटम टूट जाता है, ठीक है, ग्रामर वगैरह गलत हो जाती है, तो ये सब मत करना। तुम्हारा पूरा पेपर हो गया, उसके बाद तुमने ब्रेक लिया 5 मिनट का। नाउ यू हैव 25 मिनट्स लेफ्ट, राइट। उन 25 मिनट्स में योर ब्रेन नोस दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 25 मिनट्स इज अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। नाउ यू आर रिलैक्सड, नाउ यू आर नॉट इन योर पैनिक मोड कि अरे यार सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। नाउ यू जस्ट कीप योर आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर साइड बाय साइड। तुम पूरे एक अकेले बैठे होगे बेंच पे, तुम्हारे पास पूरी जगह है, ठीक है, फैल के रखो पूरा सब कुछ। इधर क्वेश्चन पेपर रखें, इधर आंसर शीट रखें, क्वेश्चन पढ़ो, अपना आंसर पढ़ो। एक टीचर के पर्सपेक्टिव से कि अगर तुम टीचर होते तो तुम उसे कैसे चेक करते। एमसीक्यू तो तुमने देख लिए, चलो किसी में तुक्के मारे थे तो तुम्हें खुद नहीं पता, किसी में आता था तो छोड़ दिया, या कुछ भी, मतलब आता था तो कर दिया तो वो स्किप मार दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट चेकिंग योर आंसर्स जो तुम लिखते हो। जो सेक्शन बी से स्टार्ट होता है ना, सेक्शन एमसीक्यू छोड़ दो, वो लास्ट में करना, वो तो तुमने ठीक ही करा होगा। सेक्शन बी से जो तुम लिख रहे हो, पॉइंट से लिख रहे हो, तुम्हें क्या होता है कि जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि यार इसमें ये पॉइंट भी था, बीच में ऐड कर दिया कहीं। थोड़ी बहुत तो तुम जगह छोड़ते ही हो ना लिखने के लिए, बीच में ऐड कर दिया कहीं पे, ठीक है। यही तो छोटा सा डायग्राम कहीं पेंसिल से कुछ बना दिया अगर याद आता है तो, बिकॉज हम अब रिलैक्स कर रहे हैं। अब हमें पता है हमारा हो गया, हमारा मेन जो हसल था वो हो गया, वी हैव डन दैट, इट्स डन। नाउ अब हमें एक्स्ट्रा फाइनल टचेस देने हैं जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिलना, मतलब पूरा का पूरा वो हो जाए, पक्का हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा हैंड राइटिंग वाले वे में नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, या फिर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, या प्रेजेंटेशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस सबसे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है बोर्ड्स में, बट तुम्हारे आंसर राइटिंग से ज़रूर मार्क्स कटते हैं। अगर तुमने अच्छे से आंसर नहीं लिखा है एंड तुम्हारे आगे पीछे वाले में से किसी ने लिखा है तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी एंड वो तुम्हें कम मार्क्स दे देगा, समझे। तो इस तरह से देखना, तुम्हें अगर सारे पॉइंट्स हो, तुम दोबारा रीड करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ओ ये पॉइंट तो रह गया, ये पॉइंट तो रह गया, ऐड करते हो। नहीं तो किसी स्पेलिंग गलत लिख दी किसी वर्ड की, नहीं तो कुछ अंडरलाइन करना रह गया, नहीं तो कुछ ड्रॉ करना रह गया, नहीं तो कोई क्वेश्चन गलती से रहेगा, कि क्वेश्चन में भी सब पार्ट्स होते हैं, राइट। एंड वो पार्ट्स जो होते हैं अगर तुमने गलती से वो छोड़ दिया,
तो भाई ये तो डायरेक्ट उनसे मतलब बेवकूफ़ी वाली काम है ना, तो वो तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज वन थिंग जिससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं बोर्ड्स में, एंड आई होप यू फॉलो दैट, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय। एंड हमारे 3,000 बहुत जल्द होने वाले हैं, तो 3,000 करा दो अब, बाय।